जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं रक्षाबंधन के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ बहुत ही विशेष उपाय। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, देखते देखते वैसे तो मैंने एक उपाय ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा, चंद्र केतु ग्रहण दोष से मुक्ति का। लेकिन अभी जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ यह विशेष जो है रक्षाबंधन के दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय है। तो इसलिए यह वीडियो अवश्य देखिएगा, यह उपाय अवश्य करिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है। थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ही काम की चीज़ है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें, धन की कमी आपके घर में कभी ना हो, तो इस दिन यह उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, रक्षाबंधन का दिन बहुत ही खास है और दूसरी चीज़ इस दिन जो है सावन का सोमवार भी पड़ रहा है और सावन का अंतिम दिन भी है। तो इसलिए यह उपाय जो है बहुत ही खास हो जाता है। यह माँ लक्ष्मी का उपाय जब भी सावन के दिन पूर्णिमा पड़े तो माँ लक्ष्मी का उपाय करना बेहद ही खास होता है। शायद ही इसके बारे में जानकारी हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ती है तो इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी का कुछ उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए जो मैं उपाय बताऊंगी इसको अवश्य करिएगा। देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। ज़्यादातर लोग तो धन की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब सब कुछ आजकल अगर धन नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग धन को लेकर के आजकल बहुत ही परेशान हैं और कितनी भी कोशिश करते हैं, धन कमा के लाते हैं, लेकिन वो धन अचानक कहाँ चला जाता है उनके भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो है यहाँ तक कि जो धन की कमी है या रिश्तों में भी खटास पैदा कर देती है और मतलब हर तरह, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, चाहे कितना भी अच्छा आप कर लें, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका सब कुछ करना बेकार है। इसलिए लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जो इन सारे दुखों का सामना जो है हंस करके करते हैं। और कोई नौकरी तलाश रहा है, कोई मतलब कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब हर तरह का काम करने के लिए इंसान तैयार है सिर्फ धन कमाने के लिए। तो इसलिए आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उसको अवश्य करिए। आर्थिक मजबूती अगर चाहते हैं तो रक्षाबंधन यानी 19 अगस्त 2024 दिन जो है सोमवार को संध्या काल में 8 बजे तक यह उपाय अवश्य करिए। आपको क्या करना है अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक वैसे ही आप करिएगा। आपको क्या करना है, शाम के टाइम माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिए, एक गुलाब के फूल की माला ले आइए, ढूंढ करके ले आइए। अगर माला नहीं मिलती है तो गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियाँ ले आइए और उनको किसी भी तरह से आप अपने हाथ से माला बना लीजिए। अगर माला नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही उनके सामने, माँ के सामने अर्पित करिए और उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए और एक घी का दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर भी जलाइए। दोनों जगह का दीपक साथ में जलाना है। एक माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके रखिए और एक जो है उसमें थोड़ा सा चुटकी भर लाल रंग का गुलाल डाल दीजिए दोनों दीपक में, और एक अपने मुख्य दरवाजे पर रखिए और एक माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर वह दीपक रख दीजिए। इतना कर लीजिए। उसके बाद आप बैठ जाइए। जो माँ लक्ष्मी के सामने आपने दीपक रखा है उसमें जो है 5 बट्टी कपूर डाल दीजिए और 7 लौंग डाल दीजिए। आपकी जो भी कामना है उसको कहते हुए यह डाल दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि माँ लक्ष्मी की आराधना करिए,
और माँ लक्ष्मी का स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और खीर का प्रसाद अवश्य बनाइए, थोड़ी ही सही लेकिन बनाइए अवश्य। उसके बाद आपको क्या करना है, उस खीर के प्रसाद का जो है एक भाग निकाल लीजिए और एक भाग अपने मतलब खाने के लिए रख दीजिए। और जो एक भाग आप निकालेंगे वह एक भाग ऐसे ही साफ़ सुथरा उसको ढक कर के रख दीजिए, क्योंकि यह उपाय रात में आप कर रहे हैं तो रात में आप पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते और जाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए वो एक हिस्सा खीर जो है निकाल करके अलग रख दीजिए और जो एक हिस्सा है उसका प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद आप सभी लोग आपस में वितरण करके खाइए। और जो मतलब वो जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक में मैंने बताया था लौंग और वो डाल देना है। अगर वो जल जाता है तब तो ठीक है, उसको कोशिश करिए कि वो लौंग और आपका दीपक और वह कपूर पूरी तरह से जल जाए। और माँ लक्ष्मी से धन की प्राप्ति के लिए अन्य विनय करके उनसे प्रार्थना करिए, कृतज्ञ बन के उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ लक्ष्मी आइए मेरे घर वास करिए, हे माँ मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो इस पूजा में तो उसको क्षमा करिएगा। बहुत ही सरल उपाय है। और एक नारियल जो है, नारियल एक अवश्य रखिए जटा वाला, और उसका मुख जो है वो माँ की तस्वीर की तरफ होना चाहिए, ऐसा रखना है आपको। और उस नारियल पर भी एक स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद आप पूजा अर्चना करिए, माँ की प्रार्थना करिए, उनकी आरती करिए, उनको जो है उनके 2-4 अगर आपको भजन करने हैं तो भजन करिए। त्यौहार का दिन है, थोड़ा बहुत तो बनता ही है। और उसके बाद वो सारी सामग्रियाँ वैसे ही रात्रि में वहाँ पे रहने दीजिए। सुबह क्या करना है आपको, नहा धो करके जो एक हिस्सा आपने खीर निकाली थी ना, वह खीर और वह नारियल दोनों ले जाना है आपको जो है पीपल के पेड़ के नीचे। और दीपक में अगर आपके लौंग जल गई है तो लौंग ठीक है, अगर नहीं जल गई है तो वो लौंग भी ले लीजिए। और पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, एक गड्ढा करिए, उसमें वह नारियल जो है वहीं पे गाड़ दीजिए और वह खीर जो आपने ले गए हैं उसी नारियल के ऊपर गाड़ने के बाद उसी के ऊपर वह खीर रख देनी है। और अगर वो लौंग भी बची है तो उसको भी वहीं गाड़ दीजिए। बस यह उपाय आप कर लीजिए, पूरे साल आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि पूरे साल आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।